बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जर्नी इंटरव्यू तक आ चुकी है और इस समय इंटरव्यू भी चल रहा है। हमारे साथ मैम खड़ी है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई का बैकग्राउंड जानना चाहिए, कहाँ से आप पढ़ी हैं? मेरा नाम स्वर्णिमा सिंह है और मैंने अपनी सारी पढ़ाई बोर्ड से करी है और के कानपुर से मेरा बीटेक है और मैंने मैम MBA की हुई हैं और BTech भी की हुई हैं और इनकी कानपुर से मैम है। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। मीडियम आपका हिंदी माध्यम है। BTech करने के बाद MBA करने के बाद हिंदी माध्यम से तैयारी। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे है, माध्यम का कितना बड़ा रोल है? बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि हिंदी माध्यम वाले सफल नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता, तो उसको आप कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए? देखिए, माध्यम का कोई रोल नहीं है, माध्यम जीरो होता है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारे कॉपी चेक कर रहे हैं वो बहुत सीनियर होते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई अपनी हिंदी भाषा में ही करी होती है। अच्छा, ये बात तो सही है मैम। अच्छा मैम, मतलब वो कौन सा चौथा अटेम्प्ट है आपका? मेरा ये कहना है। चौथा इंटरव्यू तक कब पहुँचे आप? मैं चारों में इंटरव्यू। अभी आप किसी सर्विस में हैं? DSP में मेरे सामने DSP खड़ी है और अभी SDM बनना चाहती होंगी। उसके बाद फिर ADM होगा, फिर उसका प्रमोशन होकर DM का बहुत सपना होगा। मैम, आप DSP है, कहाँ आप पोस्टेड हैं? अच्छा, ट्रेनिंग शुरू, मतलब इसके पहले में आप सेलेक्ट हुई है, फिर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं। देखिए, DSP बनने के बाद भी हौसले कभी कम नहीं होते और मैम SDM बनने की कगार पे है। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप SDM बन ही जाए। मैम, कितने सवाल आपसे पूछा गया? काफ़ी सारे मेरे बोर्ड से काफ़ी उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे, डीप क्वेश्चन पूछे और उसके बाद जो चर्चित होते हैं कुछ सम लैंग्वेज का लिविंग रिलेशनशिप का, इन सब मुद्दों पे हिंदुत्व पे भी सवाल आया। और जनजाति, वो जातिगत जनगणना, ऐसे सवालों पर उन्होंने मेरी राय जानी चाहिए। इसके अलावा मेरा पुलिस विभाग में चयन है, उस चयन के हिसाब से उन्होंने कई सारी केस स्टडीज पूछी और मेरी राय उसको दिलाई। मैम, DSP बन गई आप और UPSC आप दे रही स्टेट सर्विस में ही रहता है, अपने ही देश की सेवा करनी है। चलिए ना मैम, प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आप क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है, अब उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और करंट अफेयर्स को तैयार करते वक्त ये देखिए कि करंट अफेयर्स आपका मेंस में ही काम आए। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप उसको ऐसे तैयार कर रहे हो कि वो मेंस में काम नहीं आ रहा है तो फिर आपका मेंस में नुकसान करेगा। मैम, करंट आपने कहाँ से पढ़ा था? करंट के लिए देखिए, मैंने एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ी थी, ODIS की वेबसाइट है उसके थ्रू, और वैसे मैं दृष्टि के करंट अफेयर्स ऑनलाइन देख के पढ़ती थी। मैगजीन में मैंने विजन की मैगजीन पढ़ी। अच्छा, विजन की मैगजीन आपने पढ़ी। मैम, अभी प्रीलिम्स आने वाला है 2-3 दिन बाद, मतलब 2-3 महीने बाद प्रीलिम्स है स्टेट सर्विस का, उसके बाद फिर UPSC का दिन है। तो आप UPSC के दिन में स्टेट के लिए बताइए क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि 2 से 3 महीने में हम बहुत बेहतर कर सकें? देखिए, आपको पेपर वाइज डिवाइड करना होगा। जैसे अगर आप जोग्राफी वाला पेपर लो, जोग्राफी और हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, ये ऐसे 6 पेपर हैं जिनका अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लो उसको ही सफिशिएंट है, आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पॉलिटी हो गया, उसमें प्रीवियस ईयर लगा लोगे आपको सफिशिएंट है। इकोनॉमी के सवाल के लिए आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी हर वक्त चेंज होती रहती है, पर बेसिक आपका तैयार हो जाएगी। और उसके अलावा करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर लो और बस इसी में हो जाता है, मतलब कट ऑफ निकल जाता है आराम से। और पर हाँ, CSET को बिल्कुल ध्यान रखो, CSET को नहीं छोड़ना है कई बार। मैम, लेकिन UPPCS का जो CSAT होता है, UPPSC का हिंदी बहुत सारे पूछे जाते हैं तो बहुत सारे कवर हो जाते हैं उसमें। तो CSAT तो UPSC के लिए बहुत टफ होता है, लेकिन CSAT के लिए UPPCS में हम लोग क्या करें? देखिए, अभी मैंने पिछले 2-3 साल का मैंने जो एक्सपीरियंस रहा है कि हिंदी बढ़ती जा रही है, हिंदी सवाल बढ़ते जा रहे हैं और कठिन भी होते जा रहे हैं। तो आप हिंदी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी के साथ आप अपनी रीजनिंग या गणित को एक चीज़ को तैयार कर लेते हैं तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट आप कोई भी 2 हिंदी के साथ कोई चीज़ और पकड़ लो, तो या फिर आप इंग्लिश पकड़ लो। पर इंग्लिश में जैसे मेरे 22 की बात करूँ तो इंग्लिश के साथ 3 या 4 सवाल ही आए, इससे ज़्यादा आए नहीं, तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आप हिंदी के साथ कोई चीज़ पकड़ लेते तो आपका कट ऑफ क्लियर है। मैम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी बहुत सारे छात्र आपको देख रहे हैं, अभी वो अपनी पढ़ाई को शुरू ही कर रहे हैं। UPSC बहुत लोगों का सपना है, UPPSC। तो अभी जैसे उनका इनिशियल स्टेज है, आप अपनी शुरुआती तैयारी कहाँ से करना स्टार्ट कीजिए? देखिए, शुरुआती तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप चिंतन मनन करो कि आपको कितना पढ़ना है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग बताएंगे ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये किताब देखता है, प्लीज़ इसको रोक दो, क्योंकि आपका समय खराब करेगा। आप सिर्फ NCERT पढ़ो, NCERT को 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ो आप। उसके अलावा आप एक स्टैंडर्ड बुक के साथ
क्वालिटी है, आप अच्छी कार क्लब करो, एक ही स्टैंडर्ड की करो। ज्योग्राफी के लिए मतलब सीरियल वाइज बता दीजिए कौन कौन सी बुक आपने फॉलो किया। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो करी थी प्लस एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फॉलो की है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है तो आपका मेंस में निकाल देगा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। पॉलिटी की एनसीईआरटी आप साथ कर लो। इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी पढ़ो प्लस करंट अफेयर्स पढ़ो। और एनवायरनमेंट में कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं बायो के, साइंस के, तो आप उनको सिलेक्टिव लेकर तो पढ़ सकते हैं, उतना काफ़ी हो जाता है। अच्छा मैम, कोचिंग का बहुत बड़ा क्या कितना रोल होता है? आपने कोचिंग कहाँ की? अगर कोचिंग नहीं की तो आप कैसे पढ़ी, कैसे नहीं पढ़ी? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, मेरी सब स्टडी रही है। और मैंने शुरुआत की अपनी तैयारी करी थी तो पहले साल में मैंने अपने आप को टाइम दिया कि क्या क्या किताबें पढ़नी है और उन किताबों को इकट्ठा किया। उसके बाद मैंने अपनी मटेरियल कभी चेंज नहीं की। जो किताबें मैंने 2019 में पढ़ी थी मैं आज भी वही किताबें पढ़ती हूँ, नई किताबें इसमें नहीं लाती। वही मतलब एक किताब को 10 बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ा जाए? क्योंकि आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री की किताब आप स्पेक्ट्रम के अलावा कोई और भी ले लोगे तो वही हिस्ट्री है, कुछ बदलना चाहिए। कोई ज्योग्राफी है, आप कोई और पॉलिटी ले लो, पॉलिटी भी वही है, बदलना कुछ नहीं है। बस हमें लगता है कि हम नई किताब में कुछ नया बोल लेंगे। मैम नोट्स कैसे बनाए? जैसे कि परीक्षा के समय बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है और बहुत लोगों को मतलब कैसे एनसीईआरटी पढ़े, कैसे उसकी नोट्स बनाए? देखिए मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग थी। जैसे मैंने ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो ज्योग्राफी और जितनी भी एनसीईआरटी थी उसको मैंने मैप में कन्वर्ट कर दिया। तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का मैप दिए थे वो भी मैंने कॉपी कर दिया और बहुत सारे टॉपिक्स थे उसको मैप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हिस्ट्री की बात आई कि मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, नाम हो गए, इंसिडेंट हो गए, बस उनको भी क्या किया। जैसे स्पेक्ट्रम से पहले कुछ सीरीज होती है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो उसका 2 लाइन होती है तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, जनरेशन वगैरह याद करने होते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने अपने पढ़ी बहुत अच्छा लगा आपका, कितने सवाल आपसे पूछे गए और अब आपके सिलेक्शन भी किस तरह हो जाएंगे? जैसा मुझे था कि ज्योग्राफी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी काफ़ी क्या पूछी गई। ज्योग्राफी के अलावा हम सवाल पूछते सामान्य नहीं थे, थोड़ा असामान्य थे, बात के जैसे मैंने अपना असामान्य बात की व्यक्तिगत जीवन के सवाल थे वो पूछे गए। आप डीएसपी हैं इस समय, मतलब आप अभी ट्रेनिंग पे जा रही हैं, तो उससे रिलेटेड पूछा गया कि आप डीएसपी से एसडीएम क्यों बनना चाहती हैं? हाँ, ये सब पूछा गया। डीएसपी में पुलिस विभाग में कमियाँ पूछी गई तो कैसे सुधार सकते हैं, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप विभाग में होने के नाते नहीं बोलना चाहते हैं पर वो भी वहाँ पे पूछे गए कि नहीं आपको विभाग के जवाब देने हैं, तो कुछ चीज़ों के जवाब दिए। अच्छा कहाँ मतलब कौन सा ऐसा सवाल था जो आपको रोका और आप थोड़ा सा हिचकिचाई, आप बता नहीं पाई या आपको नहीं आ रहा था? कुछ ऐसे सवाल थे? ज्योग्राफी काफ़ी उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रखी थी कि आप मान लीजिए पृथ्वी ऐसे नहीं ऐसे है, कुछ मतलब वो सब चीज़ें हाइपोथेटिकल पूछ रहे थे। आप मान लो कि ये ग्रह अगर सौरमंडल में और ग्रह होते या ये ग्रह यहाँ से यहाँ घूम रहा होता तो वो सोचना थोड़ा उस वक्त 1 सेकंड के अंदर क्या हो रहा होगा। तो अगर उन्होंने ये पूछा कि अगर पृथ्वी पूरी ठोस होती, इसमें कोई मैग्नेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उस पर उन्होंने कुछ कंडीशन बनाई ऐसा मान के चलो, तो फिर अंतरिक्ष में पृथ्वी के हिसाब से क्या होगा। तो मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ गया था उसमें, उन्होंने काफ़ी टफ ज्योग्राफी। एग्जामिनर कैसे थे वहाँ पे? मतलब एग्जामिनर ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी एग्जामिनर्स के साथ। उन्होंने बहुत मतलब हेल्प करी, पानी वानी के लिए पूछा, कंफर्टेबल में पूछा। मैम अपनी आप इस सफलता को आप डीएसपी बन चुकी हैं, आप इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें भी हो जाए। अपनी सफलता के पीछे आप सबसे बड़ा रोल किसका मानना चाहेंगे? देखिए मेरी बड़ी मेहनत है, बाकी परिवार तो होते हैं। मैम माँ बाप बताइए। देखिए माँ बाप तो होते ही हैं, वो तो मतलब बाई डिफ़ॉल्ट है, अपना तो सब भी चलेंगे। हाँ, वो मतलब दिल है कि मानता नहीं, सब मान ही लेते हैं। हाँ। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय दिया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी छात्र आपको सब देख ही रहे हैं और ये चैनल पूरा विश्वविद्यालय का ही है और हम भी एक अभ्यर्थी ही है, एक तैयारी हम भी कर रहे हैं मैम। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आखिरी में जाते जाते कुछ गुरु मंत्र दे दीजिए कि क्या कैसे किया जाए, कि सफलता के मूल मंत्र क्या है, बस ये बता दीजिए। देखिए इस परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है कि एक तो आपको धैर्य रखना होता है और आप ये सोच के तैयारी करो कि आज आप सिलेक्टेड हो, एसडीएम हो या डीएम हो या डिप्टी एसपी हो, तब आपकी तैयारी सही होगी। क्योंकि अगर आप ये सोच के तैयारी नहीं करोगे तो आप दबाव नहीं ले पाओगे। इस परीक्षा में ये परीक्षा आपको दबाव लेना सिखाती है। आपको फेलियर्स होंगे, एग्जाम्स में होते हैं, इंटरव्यू में होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, उसके बाद आपको कैसे खुद को खड़ा करना है। तो आप ये सोच के तैयारी करो कि आप जॉब ही कर रहे हैं, तैयारी अगर मैं ये दे सकती हूँ
लगाओ और ध्यान रखो, ये परीक्षा ऐसी है कि आपको सफल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा लोगों को मतलब बताया और सबसे अच्छा इंटरव्यू आपका रहा, मेरे भी सामने आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।